चलिए, तो सबसे पहले एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टूल्स फॉर यूजिंग पाइथन, बेटा इसको समझ लीजिएगा। इसको अगर कोई चीज अभी हाथ की याद नहीं कर पाएंगे तो इसको सेशन के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद या नोट्स की मदद से आप ये सारी चीजों की जरूरत, जो भी टूल्स वगैरह हम बता रहे हैं इनको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है ना। जिन्होंने रेडी कर लिए हैं वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किए हैं वो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये सेशन पहले हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये सेशन में आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ कि हमें क्या क्या टूल चाहिए होते हैं। सबसे पहली जो चीज है आपके पास वो है आपका बेसिक पाइथन इंटरप्रेटर। चीज ध्यान रखिएगा, दो तरह की चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड कंपाइलेशन, अदर इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सी के अराउंड काम करती है। जैसे सी का प्रोग्राम जब आप कोई लिखते हो तो वहां कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से क्या होता है, एक नई एक्सी फाइल बन जाती है, एक सेपरेट फाइल बन जाती है कंपाइलेशन के बाद। जबकि अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता, वहां लाइन बाई लाइन डेटा को रीड करता है। तो जो पाइथन है दिस काइंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ना सीजे कंपाइलेशन बेस्ड लैंग्वेज, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज चाहिए होती है आपको, दैट इज कॉल्ड पाइथन इंटरप्रेटर। ये सॉफ्टवेयर है जो हमें कहां से मिलता है, जो पाइथन की ओरिजिनल वेबसाइट है हमें वहां से मिलता है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए होता है। तो अगर साइट पे जाएंगे आप, तो उसकी जो मेन साइट है दैट इज कॉल्ड python.org। ये आप, ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर है बेटा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर हम चाहेंगे डाउनलोड्स पे, तो यहाँ आपको सॉफ्टवेयर दिख जाएगा ये। इसी को हमें डाउनलोड करना होता है, इसी को हमें इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा सब लोगों ने। चार्ज है। हाँ चार्ज है। देख लो अपने फोन पे कनेक्ट करके दिखाओ कितने को चल रहा नहीं। आपकी वॉइस बेटा मुझे ऑफ ही करनी पड़ेगी, आप चैट बॉक्स का यूज करो, क्योंकि इस तरह की जो शोर शराबा होता है ना फिर ये ठीक नहीं लगता मुझे। तो मैं सिक्योरिटी में इसको डिसेबल कर रहा हूँ आपकी वॉइस को इनेबल करने का, ठीक है ना। तो ये बीच में क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट करता है फिर मुझे, ठीक है। अनम्यूट को मैंने अभी बंद कर दिया आप लोगों का। अभी आप चैट बॉक्स का यूज करिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। जब ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो समझ लीजिए साइट कौन सी है हमारी, python.org। दिस इज मस्ट। तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो पाइथन इंटरप्रेटर हमें कहां से मिलेगा, python.org से। इसको वैलिडेट आप लोग कैसे करोगे, क्वेश्चन सिर्फ इतना था। कोई बात नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं इसमें। चलिए देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से। तो इसको चेक कैसे करेंगे सही है गलत है। तो यहाँ से आप जाइएगा टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे CMD टाइप करिए, सिंपल से आपका कमेंट प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे कमांड लिखिए पाइथन, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे आप पाइथन लिखेंगे तो यहाँ जो भी लेटेस्ट वर्जन आपने इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तीन जो ग्रेटर देन साइन आ रहे हैं, एक इंडिकेट्स को कहते हैं प्रॉम्प्ट। यहाँ पे कोई पाइथन की कमांड हम एग्जीक्यूट करके चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमने कहा प्रिंट हेलो, तो जो कुछ भी आप यहाँ लिखोगे वो कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कुछ भी आप यहाँ पे करोगे, हमने कहा 4+5 समथिंग, इससे बाहर निकलना है तो एग्जिट नाम का फंक्शन होता है, उससे आप क्लिक करके यहाँ से आप बाहर आ जाते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। इससे आपको चेक कर लेना है। देखिए एक एग्जिट ये फंक्शन है जो पाइथन के अंदर है। यहाँ जो एग्जिट लिख रहे हैं ये ये आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसकी कमांड है, एग्जिट मींस क्विट दिस प्रॉम्प्ट। तो एग्जिट करेंगे यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमें इसको टेस्ट करना है। ये क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पाइथन इंटरप्रेटर इज मस्ट, ये सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप एक बार टेस्ट कर लेंगे सब लोग, जिसके पास नहीं है वो करेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए होती है पाइथन के लिए, कुछ करने के लिए हमें आईडी चाहिए होती है। आईडी में क्या होता है, जब आप ये इंस्टॉल करोगे तो एक आईडीएलई नाम का छोटा सा एक सॉफ्टवेयर इसी के अंदर आ जाता है आपको। इसको कहते हैं आईडीएलई। ये आपके इसके अंदर से भी कमांड वो फायर कर सकते थे आप, और चाहो तो इसके अंदर प्रोग्राम भी लिख सकते हो आप। तो आईडीएलई आपको इसके अंदर से मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा और बड़े लेवल के आपके सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था पाईचार्म। तो पाईचार्म अगर देखेंगे आप यहाँ से, तो ये देखिए इस तरह का सॉफ्टवेयर हमने कहा था जिसको पाईचार्म। उसका भी लेंगे कम्युनिटी एडिशन, ये ध्यान रखना है। ये फ्री एडिशन होता है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तो टूल एक जो हमने बताया आपको लास्ट सेशंस में, तो इसका नाम था पाईचार्म, और वो भी कौन सा, कम्युनिटी एडिशन। ये ध्यान रखिएगा बस, ये फ्री एडिशन है आपके लिए, इसको आप यूज करोगे। तो ये कहाँ से और कैसे मिलेगा इसको ध्यान दीजिए। नहीं है आपके पास तो यहाँ सर्च फॉर्म में लिख दीजिए सिंपल पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन, बस ये ध्यान रखिए। इसको कम्युनिटी एडिशन का डाउनलोड लीजिए। तो जब आप यहां से जाएंगे, जिस पेज पे जेड ब्रेन्स कंपनी है जिसका ये प्रोजेक्ट है, तो जब आप यहां से जाएंगे
तो ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो वहां प्रोफेशनल वर्जन ही दिखाएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं लोग, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नीचे आइएगा इसके, तो इसके नीचे मिलेगा, जो चीज फ्री होती है वो नहीं दिखाते पहले ये लोग, ये पेड पहले दिखाते हैं। ये 30 डेज लाइसेंस में आप यहाँ देखेंगे, ये 30 डेज ट्रायल है, तो ये नहीं लेना है आपको, ये लेना है। तो यहाँ से इसको जब डाउनलोड करेंगे, ये फ्री एडिशन है आपका, देखा है ना, फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स, इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लिंक भी मैं आपको इसमें शेयर कर देता हूँ। और हमने कहा था ये 2 सॉफ्टवेयर है, आई हैव द सॉफ्टवेयर नेम पाइथन। ये बेटा किसकी बात करूं, ये पाई चार्ट में मैं एक एक करके बता रहा हूँ ना बेटा, देखो ये नहीं अभी आपके डाला है, तो ये आपको डालना है, ठीक है, क्योंकि कुछ सेक्शन हमने लास्ट क्लास में इसी के ऊपर लिए थे। तो ये जगह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये आपकी मशीन में अभी तक नहीं पड़ा है तो आपको डालना है, ठीक है। मतलब ये कि आपकी मशीन रेडी होनी चाहिए हमारे कुछ चीजों को काम करने के लिए, तभी आप लोग परफेक्ट प्रोग्रामिंग सीख पाओगे, वरना बहुत सारी चीजों में आप परफेक्शन नहीं ला पाओगे। इसके लिए ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छे पाइथन डेवलपर के तौर पर काम करना है तो। ठीक है, तो काफी सारे टूल होते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि आप एक ही टूल से काम करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड लेवल टूल है आपका, जो से थोड़ा सा बेटर टूल है, इसको आप आईडीई बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड पाइचार्म आईडीई। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड आईडीई, और इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा और बेटर आइडिया का ढूंढेंगे, इसका नाम है अनेकोंडा। ये है साइट आपकी, तो इसका नाम है अनेकोंडा, ये है आपका anaconda.com। इसके ऊपर जब जाएंगे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन, देखिए यहीं से आ रहा है, इसको अपन डाउनलोड करेंगे। ये बहुत बड़ा आईडी है जिसका नाम है अनेकोंडा, इसके अंदर मिलता है जुपिटर नोटबुक। तो ये है आपका अनेकोंडा, ये इसका आईडी है, और ये किसके लिए कर रहे हैं, दिस इज फॉर जुपिटर नोटबुक। इसके अंदर और भी टूल काफी सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दिस कॉल्ड जुपिटर नोटबुक। ये हमें चाहिए, हमने एडवांस लेवल कोडिंग के लिए हमें ये चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। जब इसको इंस्टॉल कर लोगे आप लोग, तो यहां से JU जैसे प्रेस करोगे तो जुपिटर नोटबुक यहाँ दिखने लगेगा आपको। जब इसको आप रन करोगे आप लोग, तो ये कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको शोकेस करेगा। ये देख रहे हैं आप, इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, इसको आप रेडी करके रखिएगा आज, जिससे अगली क्लास के बारे में इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये लोकल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, जितने भी अगर आप डेटा साइंस, AI, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट कुछ भी बनना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत ही एडवांस लेवल टूल होता है जो आपके काम आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है जतिन बेटा, ये आपके पास अभी नहीं डाला है तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, आप लोगों का जो भी है वर्ष का, बेटा ये नहीं अगर अभी आपके पास है तो आपको आज को कोशिश करिए अपनी मशीन पे को रेडी कर लें, जिससे अगली क्लासेस में हो सकता है हम इसी टूल का इस्तेमाल शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि किसी वजह से सपोज आप कहीं काम कर रहे हो और ये टूल आपका क्योंकि लोकल पे आपका इंस्टॉल है मान लीजिए, और इसका अगर हम चाहें तो ये क्या करें बेटा, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे, ये अभी कराएंगे बेटा, अभी कराएंगे इसको। अभी सब लोग आप लोग डाल लीजिएगा, मैं आपको एक छोटा डेमो दिखाऊंगा आज, उसके बाद उसको जब ट्राई करोगे आप लोग, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं इसकी, जिससे कि आप इसको रिकॉर्डिंग को देख के भी इसको यूज कर पाओ। ठीक है, अच्छा जैसे अभी ये एनाकोंडा मैंने दिखाया है, ये ऑफलाइन वर्जन है, ध्यान रखिए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ये। इसी का अगर आप चाहेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ का ऑनलाइन वर्जन भी होता है, जिसको आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती, एक तरह से लोकल डाउनलोड आपने किया है। साथ साथ आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि जो भी आप ये प्रोग्राम्स लिखोगे, इनको आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पाइथन का कोई प्रोग्राम आज लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं आप तीनों के साथ भी मैं शेयर कर सकता हूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। डेट वाइज भी हम आपके साथ प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है, तो उसके लिए हमारा गूगल बड़े काम की चीज है। ठीक है, जब गूगल सर्विसेज में आप लोग जाते हो तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ मिलती हैं, अगर आपने यहाँ देखा हो गूगल के अंदर। अभी हमें क्या पता है, यूट्यूब पता है, बस इसका सर्च कर लेते हैं, थोड़ा मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी कोई काम की चीज होती है, ये हो सकता है हर बच्चे को ना पता हो। तो थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर आएंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर क्या क्या नई चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं जो हम यूज करते हैं इसके। एक सेकेंड को, और कहाँ गए, अभी सारे नहीं नजर आए इसमें। हम्म,
एक सेकेंड, जो हमें चाहिए वो तो उसने शो ही नहीं किया। एक मिनट रुको। ऐसा कैसे हो गया? एक सेकेंड। इतना इम्पोर्टेंट टूल हमारे लिस्ट में नहीं शो करा अभी तक। हो सकता है इन्होंने भी इसमें बेटा ऐड ना करा हो। चलो मैं बताता हूँ उसको कैसे करेंगे आप। सिंपल, चलो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम बात करते हैं गूगल, अब देखिए नाम आने स्टार्ट हुए इसके अंदर। अगर मैं कहता हूं सपोज इसका नाम दिमाग से स्लिप कर गया मेरे भी, एक सेकेंड रुको। उसको कहते हैं गूगल का इसका एक नाम, इसको बोलते हैं गूगल कोलैब। ये कोलेबोरेशन के लिए होता है, इसका नाम है गूगल कोलैब। ये गूगल रिसर्च के नाम से आता है वैसे। ये collab.google.com इसका अलग ही पूरा एक लिंक है। इसको कहते हैं गूगल कोलैब। तो इस लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, जरा आपको जरा देखिए एक्सटेंशन क्या आ रहा है। वेबसाइट जो अभी आपने .com सुनी होंगी आप लोगों ने, यहाँ जो वेबसाइट आ रही है वो किस नाम से आ रही है, उसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है? .गूगल। आज की डेट में .गूगल भी हो चुका है, एक एक्सटेंशन बन चुका है एक तरीके का। इसको कहते हैं गूगल कोलैब। तो ये इसका ऑनलाइन वर्जन समझ लीजिए आप। तो इसको क्या कहेंगे हम? गूगल कोलैब। ये कोलेबोरेशन का, इसका कोलैब मतलब कोलेबोरेशन टूल है ये। तो इससे हम क्या करेंगे, हम इसको ऑनलाइन भी जो भी आप प्रोग्राम हम बनाएंगे, हम सारे प्रोग्राम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप ईमेल आईडी आप अपनी शेयर करिए, जरा देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप सब लोग जरा अपनी ईमेल आईडी शेयर करिए जरा मुझे। फिर मैं आपको अभी इसमें डाली, चैट बॉक्स में डाली ईमेल आईडी। फिर मैं आपको देखिए बताता हूँ कि कैसे हम आपको इस काम को करेंगे, प्रैक्टिकली इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसका कैसे इसको यूज किया जाता है और कोलैब क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ भी आप नया काम करेंगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। चलिए, तो ये हमारा आ गया, जतिन का आ गया। ओके, हरिओम का भी आ गया। ये मान लीजिए मेरा एक ईमेल आईडी है, ये मान लीजिए मेरा दूसरा ईमेल आईडी है, और ये मेरा तीसरा ईमेल आईडी है। फिलहाल मैं आप तीनों को एक सैंपल दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे आप। ये जो लिंक मैंने भेजा है उसको जरा ऑन कर लीजिए आप। collab.google पे जाइए। यहाँ से देखिए कुछ लिखा है ओपन कोलैब न्यू वर्कबुक। तो हम इसको पहले ओपन कर लीजिए, न्यू इसको अंदर से करेंगे पहले। आप इसको यहाँ से ओपन करिए या नीचे से कर लीजिए, जहां से मानो वहां से कर लीजिए। तो जो भी आपका जीमेल का अकाउंट होगा उसके थ्रू ही कनेक्ट होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि गूगल की ही सर्विस है ये। तो यहाँ से आगे साइन इन करेंगे आप इसको अपनी अपनी मशीनों पर। जरा आप करके देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये मेरा मान लीजिए ऑफिशियल ईमेल आईडी है हमारा, जो जीमेल से कनेक्टेड है। तो इसको मान लीजिए मैं लॉग इन करता हूँ। तो ये हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है जो गूगल पे रजिस्टर्ड है। इसको हम अंदर लेके आए, देखिए अंदर आ गए। अंदर आके हमसे क्या पूछ रहा है? वो एक नोटबुक बनानी है। तो जहां हम कोई कोडिंग करेंगे उसको नोटबुक बोलते हैं यहाँ पे। जैसे आप जाएंगे न्यू पे क्लिक किया आपने, तो एक नई शीट खोल देगा ये देखिए लोडिंग का नीचे मैसेज आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे आप, जैसे ऑनलाइन ही पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट करेगा ये, जहां से वो आप कोडिंग करेंगे। देखिए जरा सामने एक बॉक्स बन के आ रहा है आपके सामने। इस बॉक्स के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो और उस कोडिंग को आप रन कर सकते हैं। ये जो बटन आ रहा है ये रन का बटन है। यहाँ हम कुछ भी लिखते हैं उसको हम रन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट, हमने लिखा वहां पे लिखा था हेलो, आपने यहाँ लिखा और आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। आपका सारे जो भी आप कोड लिखोगे ये आपके साथ यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए अब ये सर्वर को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि रिमोट साइड से काम कर रहा है। इंटरनेट हर वक्त कनेक्टेड चाहिए इसके लिए। लेकिन जो हमने जुपिटर नोटबुक बताया वो लोकल पे काम करेगा, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए फर्स्ट टाइम टाइम लगेगा लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कनेक्ट हो चुका है,
रैम में चला गया डेटा और वहां से एक प्रोसेस होके आया है वापस लौट के, और देखिए यहाँ आउटपुट मेरा आ गया। कुछ भी मैं काम करूंगा इस तरीके से मेरा ये प्रोसेस होता चला जाएगा। मैंने प्लस का इस पर क्लिक किया तो मेरा अगला बॉक्स आ गया। अब सपोज जो कुछ भी जैसे लास्ट क्लास में आपने इफ एंड बट पढ़े थे या कुछ भी पढ़े थे, कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ लिखिए, आपके सारे प्रोग्राम यहाँ पे रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको याद करिए, हमने इवन ऑर्डर का एक प्रोग्राम सिंपल सा आप लोगों ने चेक किया था, तो मैंने यहीं पे कमेंट लिखा, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक इट टू बी इवन और ऑड। ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक नंबर चाहिए था तो हमने कहा नाम इक्वल्स टू इनपुट और आपने कहा एंटर ए नंबर। लेकिन हमने कहा ये बाय डिफॉल्ट जो डेटा आएगा टेक्सचुअल टाइप का डेटा होगा, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर के अंदर। अब आपने कहा कि मुझे इसको वैलिडेट करना है, तो हमने एक इफ लगाया, हमने कहा इफ नम परसेंट इज 2 रिमाइंडर इज 0, तो हमने क्या कहा, हमने कहा प्रिंट नम इज इवन। एल्स हमने क्या कहा, इसके लिए आपने कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जरा गौर करिए आपने, देखिए हमने कहा एल्स, हमने कहा प्रिंट नाम इज ऑड। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम तैयार कर लिया, मैंने यहां से बटन दबाया। अब ये देखिए इनपुट लेने के लिए बॉक्स यहीं दे दिया इसने मुझे, और मैंने नंबर डाला 56। अब जरा गौर करिए, देखिए नीचे कैसा लग रहा है आइडिया, यहीं के यहीं आपका आउटपुट आ रहा है। जितने भी आप लोग प्रोग्राम बनाओगे सारे के सारे इसी जगह पे रहेंगे। अब ये प्रोग्राम मेरे पास तो है पर आपके पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक बटन देखिए नीचे दिया हुआ शेयर का, मैं इस जगह जाऊंगा और जो जिसको भी मुझे शेयर करना है उसके ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, अब मान लो मुझे आपको इसको शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये ईमेल आईडी मैं आपका उठाऊंगा और ये ईमेल आईडी मैं कहाँ ड्रॉप कर दूंगा, ये मैंने कट किया, ये मैंने ऐड किया, यहां से मैं फिर गया, इसको भी मैंने कट किया, मैंने यहाँ ड्रॉप किया, मैंने फिर से कट किया और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। तो 3 लोग हो गए। हमने कहा मैसेज, हमने कहा ज्वाइन द फर्स्ट, या हमने कहा दिस इज फर्स्ट गूगल नोटबुक, गूगल कोलैब नोटबुक। और ये नोटबुक कब की है, तो हम इसके हिसाब से अभी हमने क्योंकि इसका नाम कोई डाला नहीं है, अभी इसको हम जैसे इसका टाइटल भी सेव कर देंगे तो आपके पास टाइटल उसी हिसाब से आएगा। ये बेटा पाइथन के लिए, सारी लैंग्वेज के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर पाइथन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हो, तो आपके राइट्स हैं कि मैं आपको क्या राइट दूं, या आप खाली व्यू कर सकते हो या इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। तो एडिटर का मतलब है आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस भी कर सकते हो आप लोग इसके अंदर। हमने कहा सेंड। अब जरा चेक करिए, देखिए आपके पास एक मेल आया होगा, जरा अपना अपना मेल चेक करिए। देखिए आज की डेट है हमारी, तो आज क्या, मैं मान लीजिए डेट डाल देता हूँ इसको, तो सपोज ये हो गया मेरा 11/10/2023। चेक करिए जरा आपके पास ये मेल आया नहीं आया, शेयरिंग पहुंची होगी आपके पास। एक बार मेल चेक करो आप लोग अपना, उस पर क्लिक करो, देखो यही बुक आपको नजर आ रही है नहीं आ रही अपनी अपनी मशीनों पे। अब जो भी मैं यहां से काम करूंगा ये आपको मशीन अपनी मशीनों पे भी पैरेलली आपको दिखता रहेगा, और ये नोट्स अब आपके पास भी रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कल को आपको मुझे नोट शेयर करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं इसके अंदर चाहूं तो नोट्स भी बना सकता हूं, मैं चाहूं तो इसके अंदर खाली प्रोग्राम भी लिख सकता हूं, मैं दोनों पार्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो तरीका, ये गूगल का बहुत ही एडवांस तरीका है स्पेशली फॉर पाइथन। अगर इसको हम यूज करते हैं तो जो भी हम डेली, देखिए इस टाइम तो इंटरनेट मेरे पास भी है आपके पास भी है, बस इसकी शर्त यही होती है, इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है आपको। उसमें क्या होगा कि हम लोकल पे बना के, हम डेटा लोकल पे क्योंकि जो हम काम करेंगे तो परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा अच्छी आएगी, अंतर से भी इतना अंतर होता है। लेकिन टूल हमें सारे पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हम यही कर लिया और वो निकल गए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक टूल तो यहाँ तक के तो ये बेसिक टूल हो गए हमारे, ये गूगल कोलैब हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है ये प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है वो कहाँ चल रही है, किसके बाद कहाँ जा रहा है। कोई मान लो मैंने लूप लगा दी, अच्छा इसके बाद अब वैल्यू क्या हुई होगी, कोई वेरिएबल उसके अंदर क्या वैल्यू क्या चल रही होगी, मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ लाइन बाय लाइन।
पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं किसी कोड को चलते हुए देखना चाहता हूँ कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा, अब ये कौन सी लाइन पे गया होगा, किसने कंडीशन कैसे चेक की होगी, अब ये सही चेक हुआ गलत चेक हुआ, डेटा क्या चल रहा है मेमोरी में, मैं कैसे वैलिडेट करूंगा इस चीज को? तो उसके लिए हमारा एक खास टूल होता है इसके लिए, जिसको आप कहते हो आपका पाइथन ट्यूटर। तो एक हम बात कर रहे हैं यहाँ से, इस टूल का नाम है पाइथन ट्यूटर। ये सारे टूल आपके पास होने चाहिए। ये ऑनलाइन टूल है इसलिए कोई बात ही नहीं है, ये सब ऑनलाइन है, ये भी आपका ऑनलाइन है, तो इसको डाउनलोड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पर ये होता क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए जरा, और इसको कैसे आप लोग यूज करोगे अब मैं वो बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज कॉल्ड पाइथन ट्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये हमारा। अगर आपको एडवांस प्रोग्रामिंग सीखनी है जिंदगी में, तो आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए, अगर कुछ पाइथन में सच में बनना चाहते हो आप। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि खाली पाइथन के लिए नहीं है, जावा सी सी जावा सबके लिए, लेकिन सबसे जो एडवांस विजुअलाइजर है इसके अंदर, जिसको कहते हैं विजुअल डिबगर, यानी आंखों से दिखाई देगा कि कैसा ही प्रोग्राम रन हो रहा है, किस सीक्वेंस में रन हो रहा है। ठीक है, वो खास बात इसी के अंदर है, पाइथन सबसे एडवांस फीचर है इसके अंदर। तो क्या है ये वास्तव में, ये है, ये विजुअल टूल है, विजुअलाइजर है, इसको कहते हैं विजुअल डिबगर। डिबगर मतलब होता है बग्स को पता लगाना। तो आपके प्रोग्राम में कहीं कोई एरर आ रही है, कुछ आ रही है, आप इससे बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे अब वो देखिए पहले। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है एक, जिसका नाम है pythontutor.com। जो भी मैं आपको ये दे रहा हूँ बेटा, नोट्स मटेरियल दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ये संभाल के रखा हुआ होना चाहिए अपनी चीजें। आप खुद आप इससे अच्छा एक काम कर सकते हो, यू कैन राइट योर ओन ब्लॉग्स ऑल्सो। जैसे डे वाइज मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, आप blogger.com पे जाइए और वहां पे अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर लीजिए, तो आपको ये और भी आसान हो जाएगा। आपको शायद अगर पता और ना हो तो blogger.com पे चाहिए, अभी गूगल की एक साइट है, तो गूगल पे जाके आप अपना ब्लॉग क्रिएट कीजिए, और डेट वाइज अपने नोट्स आप बना सकते हो कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो ये एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक, गूगल का ही है, ब्लॉगर कहते हैं इसको। तो ये वेबसाइट है, गूगल की ही साइट है ये, मैं लिख देता हूँ फिलहाल। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो उसको बना लीजिए पहले, और नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये ब्लॉग क्रिएशन का टूल है, इसको कहते हैं blogger.com। इस साइट पे आप जाइए और यहां से आप इसको बनाइए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो पाइथन ट्यूटर को कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो हाँ, ये आ गए हम पाइथन ट्यूटर पे, एक बार फिर से आ गए। एक सेकेंड रुको, दिस इज पाइथन एंड दिस इज pythontutor.com। पैरेलली खोल लो आप लोग, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने पाइथन पे क्लिक किया, तो ये देखिए पाइथन के एरिया में आ गया ये। किन किन टूल्स की हमें जरूरत होती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए सैंपल कोड एक लिखा हुआ आ रहा है, इससे आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आप इस कोड को मॉडिफाई करके इसको हम काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने कहा एडिट कोड, हमें एक नया कोड हमें लिखना है, कुछ करना है, तो ये तो सैंपल यहाँ दिया हुआ है, नीचे देखिए राइट कोड की जगह दी हुई है। ठीक है, अब आप कौन सा वर्जन पाइथन का यूज करना चाहते हो, जैसे ये लेटेस्ट वर्जन है 3.11, आप जो भी वर्जन का हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इवन यहाँ से और भी कोडिंग कर सकते हो हालांकि, लेकिन अभी हम पाइथन को चूज कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एक टेस्ट केस बनाना चाहता हूँ। टेस्ट केस क्या है मेरा, हमने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट एंड शो एंड प्रिंट द ग्रेड। अब ग्रेड के लिए शर्त होती है हमारे पास, ग्रेड कैसे है, हमने कहा A+, फॉर हमने कहा 90+, A फॉर 80+। ये किस तरह का केस हमने कराया था आप लोगों को याद हो, 70+, और हमने कहा B फॉर 60+, और बाकी सब हमारे यहाँ फेल है मान लीजिए, एंड F फॉर अदर्स। ये मान लीजिए मेरा एक टेस्ट केस है जिसके लिए मैं प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ। अब हमने क्या किया, हमें एवरेज मार्क्स चाहिए थे, तो हमने यहाँ चले गए, हमने कहा AVG इक्वल्स टू, हमने कहा फ्लोट, हमने कहा इनपुट एंटर एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, एक इसके ऊपर चेक डालना है। हमने कहा अच्छा इफ AVG इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना दिया था हमने 90,
तो ग्रेड क्या करना है मुझे, हमने कहा ग्रेड इक्वल्स टू ए प्लस। हमने कहा एलसिफ, एलसिफ के लिए कीवर्ड क्या बताया था मैंने, एलिफ। एवीजी इक्वल्स टू, हमने कहा 80। ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, जतिन, वर्षिका? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को। अब बताओ जरा, ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा जब हम, ये मैं सैंपल दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो दिस इज greater than equals to 80, average greater than equals to 70। हरिओम, मेरे ख्याल से अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, आपका तो टॉपिक चल भी रहा है वहां पे। तो ये आपका आ गया। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं बेटा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बस। बी प्लस, आपने कहा एलिफ, एवीजी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो हमने क्या कहा 60 को, दिस इज ग्रेड इज बी। एल्स क्या है हमारे पास, जब सारे ग्रेड फेल हो गए तो लास्ट ग्रेड क्या, एफ। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, हमने कहा प्रिंट ग्रेड इज। अब इसके कई सारे तरीके सीखे हैं हमने, फिलहाल मैं इसी को मिक्स सिंपल तरीके से कर देता हूं। अब ये मेरा प्रोग्राम है जिसको मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आखिर चल कैसे रहा है। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होने वाली है, ध्यान से देखिएगा जरा। ये नीचे बटन आ रहा है विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, इस पर क्लिक करिए। ये देखिए, तो कौन सी लाइन पे आया, पहली दो लाइन को स्किप कर दिया इसने, क्योंकि पहली दोनों लाइन कमेंट्स हैं। कमेंट्स को पाइथन इंटरप्रेटर कभी भी इंटरप्रेट नहीं करता, इसलिए पहली दो लाइन उसने छोड़ दी, तीसरी से स्टार्ट कर रहा है। लाइन नंबर भी देखिए अपने आप आ चुके हैं। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे इस वक्त खड़े हैं आप। आपने कहा इनपुट, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, आपने क्या बोला है देने को उसको, आपने एक इनपुट देने को बोला है। आपने एवरेज मार्क्स डाले, लीजिए मान लीजिए 65 या 68। आपने कहा सबमिट, डन। देखिए इनपुट आ चुका है। अब जरा गौर करिए, देखिए एवीजी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर डेटा कितना आ चुका है, 68। तो जो भी डेटा मेमोरी के अंदर चल रहा होगा वो भी आपको साथ साथ दिखाई देगा। ठीक है, तो एवीजी नाम के जो वेरिएबल में डेटा क्या रखा है इस वक्त, 68। अब जरा कंडीशन मैच करिए, देखिए जैसे आप कंडीशन रियल माइंड से अपने मैच करते हो, वैसे कंप्यूटर में मैच करता है। आपने कहा इफ एबी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो जरा कंडीशन बताइए फेल है या पास है, ये क्या कहते हो आप लोग, बताओ। ये कंडीशन पास हो रही है फेल हो रही है, तो कंडीशन मेरे ख्याल से फेल हो रही है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अब ये अगली कंडीशन में रीचेक करेगा। तो जैसे ही आप यहां से नेक्स्ट बटन पुश करोगे, ये देख बटन आगे 4, तो जैसे आपने नेक्स्ट बटन को पुश किया, देखिए 6 नंबर पे पहुंचा। 5 को एग्जीक्यूट नहीं करा इसने, क्योंकि आपकी कंडीशन पास नहीं हुई है, तो 5 नंबर एग्जीक्यूट होने का कोई सेंस नहीं बनता। फिर से चेक किया, चेक क्या 80 एंड अबव है, उसने कहा नहीं। फिर देखिए कहां गया अब ये, क्या चेक करा 70 एंड अबव है, उसने कहा नहीं। अब जरा बताना, पर 60 से तो अबव है ना ये, क्या कहते हो बच्चों, 60 से अबव है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है हमारी, है ट्रू है, तो इसलिए लाइन नंबर 11 पे जाएगा अभी ये। तो यहां से हम गए, ये देखिए लाइन नंबर 11 पे पहुंचा। ग्रेड नाम का देखिए एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर क्या आ चुका है, बी। तो देखिए अब क्या चल रहा है, मैं अब ये प्रिंट जो ग्रेड करेगा, तो ग्रेड की वैल्यू क्या चल रही है, बी। यानी अब प्रिंट क्या होने वाला है, ग्रेड इज बी। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है, जो भी डेटा आप देते हो उसके बाद एक स्पेस अपने आप एड ऑन करता है। देखिए ग्रेड इसके बाद हमने कोई स्पेस नहीं डाला है, लेकिन जब ये प्रिंट होगा तो एक स्पेस के साथ प्रिंट होगा। जरा गौर करिए, देखिए यहाँ ऊपर आके, ये देखिए यहाँ आउटपुट आ गया होगा, ग्रेड इज बी। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको मेमोरी में क्या चल रहा है आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा। कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी बाद में एग्जीक्यूट हो रही है, किस सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं, ये आपको लाइव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए। अच्छा चलिए, तो ये सारे टूल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझ में आई बात। तो बेटा इस वीडियो को आप अच्छे से देखना है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और सारे टूल्स पे आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई टूल्स वाली बात। ठीक है, अब ये खाली टूल है, लेकिन इन टूल, ये जब आप सीवी बनाओगे तो सीवी के अंदर सारे टूल लिखोगे आप लोग कि आपको क्या क्या चीज आती है। पॉइंट समझिएगा मेरे को, ऐसे नहीं है कि बस कोई चीज हो गई और हो गई। तो जो जितनी चीज मैं आपसे लिख रहा हूं कि आपको ये चीज यूज करनी आती है, इसको कैसे लिखते हैं, अब आपको थोड़ा सा मैं आइडिया, वो सैंपल आइडिया दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको अपने बारे में दिखाता हूं।
कि कैसे लिखते हैं। मैं मान लो आपकी पर्सनल वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट को इस टाइम मैंने हटा रखी है सर्वर से, लेकिन मैं बाद में डालूंगा। तो ये देखिए मेरी पर्सनल वेबसाइट है, जहां से अगर आप देखेंगे तो मैं अपने बारे में लिखा है, मैंने मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कहाँ पे काम किया, कब किया, इसकी सारी डिटेलिंग है यहाँ पे। क्या क्या मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज मैं जानता हूँ। जरा देखिए अब जरा लेफ्ट साइड में मेंटरिंग ऑफ लैंग्वेजेस, मैंने मेंटरी से लिखे, मैं इनको पढ़ाता हूँ, आप सीखोगे। तो देखिए कैटेगरी कौन सी है, लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो आप इस टाइम, 5 लैंग्वेज सीख रहे हो। सो पाइथन, सी, अगर आपने डीएस किया है तो डीएस के साथ लिखेंगे। सी प्लस में जब पढ़ लोगे तो आप ये लिखो, इस तरह से लिखोगे। जावा, जो भी वर्जन जावा का पढ़ रहे हो, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, सब यहाँ आएंगे आपके। जो डेटाबेस पढ़ेंगे वो यहाँ आएंगे आपके, इस तरीके से। जो भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ आनी चाहिए। जो भी टूल्स आप पढ़ रहे हैं, आप अलग से भी टूल्स की कैटेगरी बना सकते हो आप लोग, कि आपने कौन कौन से टूल्स पे काम किया है। जैसे मैंने लिखा है डेवऑप्स टूल्स, तो आप पाइथन टूल्स करके भी कैटेगरी बना सकते हो, वहां पे इन सबको लिख सकते हो कि पाइथन में आपने क्या क्या यूज किया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो लैंग्वेजेस का एक सेक्शन अलग बनता है। और ये रिज्यूम में कैसे लिखा जाता है, ये तो चलो वेबसाइट वाली बात हो गई। मैं आपको रिज्यूम में दिखाता हूँ, इसको रिज्यूम में आप कैसे बनाओगे, ठीक है। जितना ये पढ़ाया जा रहा है बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ आपका, जैसे अभी मैं आपको प्रोफाइल मैंने एक कॉलेज को भेजा है, ये मैं सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पूरा प्रोफाइल है, फंक्शनल एरियाज मेरे कौन कौन से, मैं क्या क्या चीज पढ़ाता हूँ, ये बहुत कुछ है इसके अंदर। वहां अगर आप देखेंगे कि यहाँ हमने कैसे पिरोया है इन सब चीजों को, कैसे इन सब चीजों को, ये ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको लिखवा दी तो बेकार की चीज है कोई भी चीज। यहाँ देखिए जरा, अलग अलग एरिया हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। तो जो मैंने वहां बनाया है मोरलेस, तो आप यहाँ पे आपने बनाया लैंग्वेजेस, नीचे बनाया टूल्स, पाइथन टूल्स, अलग अलग बना सकते हो। सी प्लस प्लस के आपने कौन से टूल यूज किए, कौन से कैसे क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा है। तो जितना आपको आता है वो सब आपके पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज करके आप सेक्शन पूरा बनाएंगे, उसके अंदर इनको लिखेंगे कि आपने गूगल कोलैब पे भी काम किया हुआ है, आपने जुपिटर पे भी काम किया हुआ है, आपने इसमें जो जिन टूल पे आपने काम किया है उन टूलों की नॉलेज आपके सीवी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। ये ऐसे ही नहीं है कि आप इनको बस मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपकी बहुत काम की चीज है। इसके अलावा एक बहुत ही काम की चीज है, वो है जब आपके प्लेसमेंट की बारी आती है। जब आपकी प्लेसमेंट की बात आती है तो आप कहोगे जी मुझे तो पाइथन आता है, मुझे तो ये आता है, मुझे वो आता है। तो मैं आपको, जैसे एक सर्टिफिकेट तो देखिए हम आपको देंगे कि हाँ जी आपको पाइथन आता है। लेकिन अगर कोई ब्रांड कोई कहे इस बात को कि भाई नहीं, हाँ मैंने जी टेस्ट कर लिया इस बंदे को, ये तो ये बहुत बढ़िया पाइथन जानता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक रेटिंग होती है आपकी, जिसको कहते हैं हम लोग इंटर काइंड ऑफ रेटिंग्स। एक साइट शायद आप लोगों को मैंने बोली थी आपको, उसका नाम है लीड कोड। ये बताओ सब लोगों ने मेंबरशिप ली, इसकी साइन अप किया इसके अंदर, नहीं किया अभी तक, ये बताओ। ये साइट है आपकी, इसका नाम है लीड कोड। इसके ऊपर होगी आपकी रेटिंग, इसके अंदर आपकी 5 स्टार रेटिंग अगर पाइथन के अंदर है, इसका मतलब आप पाइथन जानते हो, वरना पाइथन नहीं जानते हो। दिस इज इंटरनेशनल रैंकिंग इन पाइथन, मतलब उसमें सभी में होती है। मैं जो बात कर रहा हूं फिलहाल अभी इसके ऊपर पाइथन की बात करूंगा मैं आपसे, कि पाइथन के अंदर आपकी जो रेटिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी 5 स्टार रेटिंग। तो लीड कोड पे आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया नहीं किया, ये बताइए चलिए मुझे। तो इसमें आपके साइन अप किया हुआ है, ब्रश ने किया हुआ है, ओके। बाकी लोगों का क्या सीन है। अच्छा हरिओम को डाल दिया मैंने, ओके डन। हम्म। तो ये अभी जिन्होंने, जतिन शायद आपने नहीं किया मेरा बच्चे, आप लेने, आप इसको ज्वाइन करिए। इसको कैसे कैसे प्रोसीड करना है मैं आपको बताता हूँ, एक एप्लीकेशन से मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जरा इसको, जैसे अब ये साइट है हमारी लीड कोड, यहाँ से आप साइन करोगे। जैसे अभी मान लीजिए मैं एक ऑफिशियल अकाउंट से सपोज बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्रिएट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया है, सो लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए मैं अपनी कंपनी के नाम से ही हम इसको बना देते हैं, दिस इज ओपन माइंड लर्निंग के नाम से इसको हमने बना दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यूजर नेम कट्टर ओनली अल्फाबेट्स, क्या दबा दिया हमने, नंबर्स अंडरस्कोर, अच्छा
तो ये हम बना देते हैं ओपन माइंड लर्निंग के नाम से। पासवर्ड डाल दिया मैंने, मान लीजिए। ईमेल आईडी डाल दिया हमने अपना ऑफिशियल। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं लर्न एंड एनहेंस कोडिंग स्किल्स, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। इसको हमने नेक्स्ट किया, अंदर आ गए। अब अपने बारे में बताइए, आप कौन है? जैसे अभी आप कौन है, बिगिनर लेवल पे हैं आप लोग, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिगिनर से स्टार्ट करेंगे आप, तो कहाँ तक जाएंगे फाइनली? आप एक्सपर्ट तक जाएंगे। तो ये बिगिनर है, हेलो से स्टार्ट करेगा, इंटरमीडिएट में आपकी ब्रांचिंग देगा, फिर एडवांस ब्रांचिंग देगा, फिर एक्सपर्ट लेवल तक आपको लेके जाएगा। तो स्किल टेस्टिंग आपकी मल्टीपल लेवल पे होती है आपकी, ठीक है। तो फिलहाल आप बिगिनर से स्टार्ट करिएगा। आपने कहा नेक्स्ट। अब ये टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो देखिए, आप इसमें से किन की चीजों में इंटरेस्टेड हैं, जो आपको लगता है कि भाई मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। अलग अलग यूजेस हैं सबके, देखिए जो भी आ रहे होंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग ये चाहिए, चाहिए आपको। डायनामिक प्रोग्रामिंग कब चाहिए होती है आपको? एक वर्ड सुना को, DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। दिस मस्ट फॉर एवरी एवरी आईटी प्रोफेशनल। तो ये आप लोगों के लिए मस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगले कोर्स है, पाइथन के बाद आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टैब ऑप्स, ये अगर आपको चाहिए कि मुझे पैकेज 10 लाख से ऊपर का चाहिए, तो आपके पास ये होना चाहिए, दिस कॉल्ड टैब ऑप्स, ठीक है। थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं, यू शुड नो द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आप इस पर जब मशीन लर्निंग में जाओगे तो आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा ऐप डेवलपमेंट भी पता होना चाहिए। अगर गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, यूनिटी आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसको टेस्ट करना भी आना चाहिए। पॉइंट समझिए। और डीएसए तो मस्ट है ही आप लोगों के लिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। वास्तव में डायनामिक प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ डीएसए। जो भी आपके पसंद की चीजें हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि आपको ये अगले रिकमेंड करेगा, इन एरियाज में आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। आपने कहा नेक्स्ट, तो अंदर आ गया। अब ये कह रहा है अब आप चाहो तो इन कम्युनिटीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी स्टार्ट कम्युनिटीज बनी हुई हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको स्किप करेंगे। तो अभी आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कोई इनके प्रोग्राम चल रहे होंगे जिनको ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। स्किप का बटन ये रहा ऊपर, देखिए स्किप का बटन है, फिलहाल उसको स्किप कर दीजिएगा, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ से आपसे कहेगा कि ये अकाउंट आपका वेरीफाइड नहीं है, तो इस अकाउंट को हम वेरीफाई कर देते हैं, जिससे कि ये आपका लॉगिन ले लेगा फिर हमारा। तो आपके मेल पे एक मेल आएगा जहां से आपको वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। तो जब तक इसको आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं अपने मोबाइल से इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। कन्फर्म द ईमेल एड्रेस, प्लीज वेट। हाँ, मैंने डन कर दिया इसको। आप लोग भी अपने एंड पे जिन्होंने बना रखा है, दे शुड लॉग इन। एक सेकेंड, ये लॉगिन मांग रहा है यहाँ से। एक मिनट। अच्छा, एक सेकेंड, डबल डबल हो गया। हो गया कंफर्म। डन। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर से ये जो आपका मैसेज था वो हट जाना चाहिए। अब यहां से देखिए, आपको पाइथन पे काम स्टार्ट करना है। देखिए सबसे पहले जब यस ले लेंगे यहाँ से, अब आपको किस चीज की तैयारी करनी है? यहाँ से आपको पाइथन में अपना स्कोर बिल्ड करना है। तो इंटरव्यू के ये तो अपने कोर्स बेच रहे हैं, अभी इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अभी हमें ये कंटेक्स्ट वगैरह बाद में देखेंगे, अभी आप जितना कंट्रीब्यूट वगैरह का है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तैयार करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स लेगा, अपना डेली प्लान हम बनाएंगे कि भाई हमें क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज। देखिए नीचे बहुत सारी चॉइस देनी स्टार्ट कर दी इसने, कि भाई हम किस चीज के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हैं।
तो देखिए बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम आ रही होंगी यहाँ पे, एल्गोरिथम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए आपको, डायनामिक प्रोग्रामिंग चाहिए, हमने एरिया दिए थे ना कई सारे अभी, तो उसको रिलेटेड आपके ये ले रहा है लीड कोड वगैरह। अब मान लीजिए यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, पहले स्टडी प्लान कहाँ गया, एक सेकेंड को, सर्च का बटन है या नहीं है, कहाँ गया सर्च का बटन, सर्च का बटन ही नहीं दिया इन्होंने। ये ना चीजें जितनी आसान होनी चाहिए उतना ही कॉम्प्लिकेट करते हैं ये लोग। एक मिनट, किस चीज का दिखा रहा है क्वेश्चन से नीचे, algorithms, pandas, array strings, dynamic programming, all topics, हमें चाहिए सर्च। एक मिनट, ट्रेडिंग कंपनीज वीकली प्रीमियम, कहाँ गया इसका सर्च, लीड कोड एंट्री क्वेश्चंस, इसका तो सर्च का बटन भी नहीं दिख रहा, ये क्या है, ट्रेडिंग कंपनीज जीरो जी नॉमिनस, नंबर 1 टू सम, लैंग्वेज तो कोई दी नहीं इसने, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सेकेंड रुक के देखते हैं, डायनामिक लेआउट, नहीं ये डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो डायनामिक प्रोग्राम उसमें हमने पाइथन सेलेक्ट नहीं किया ना ऊपर कहीं, अच्छा इसलिए हो सकता है ये गड़बड़ कर रहा हो, क्योंकि हमने पाइथन कहीं उसमें सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम दे दी इसने हमें। तो इंट्रोडक्शन टू पांडास, एक मिनट, कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग के प्लान में ही सर्च करना पड़ेगा इसको, पांड 50 पेजेस, बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है इसने तो। स्टोर, एक्सप्लोर पे देखते हैं, एक सेकेंड रुक, लीड कोड एक्सप्लोर, डाटा, देखो अब यहाँ पे दे रहा है, देखो लीड कोड बिगनर्स गाइड, डाटा एल्गोरिथम्स, यहीं पे आप देखेंगे तो कहीं पाइथन दिखाई देगा हमें इसमें, अरेज, अरेज 1 1 एंड गूगल इंटरव्यूज, ग्राफ, रिकर्सन, मशीन लर्निंग, फीचर्ड, ये आ गए इंटरव्यूज, लर्न, ये तो बड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया कुछ, हैकर रैंक भी है बेटा, ये भी दोनों ही है, लीड कोड काफी अच्छा है, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्रिएट कर दिया इसने, मुझे देखना पड़ेगा इसको, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई सर्च का फॉर्म भी नहीं दे रखा है इन्होंने, पहले इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं था ये, आज ज्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेट लग रहा है मुझे, मतलब बच्चों के हिसाब से चीजें उसने इस तरह से नहीं दे रखी कि भाई हम सर्च करके उस चीजों को हम ले सकें। चलो कोई नहीं, इसको फिर मैं नेक्स्ट टाइम दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड।